भुट्टो साहब एक पारस थे, उसको लोग पारस बोलते हैं। जिसको लगता था वो सोना बना देते थे उसको। मगर मैं जब भी उसके बाल काटता था मेरे पास दीवार आ जाती थी ताकि मैं सोना न बन सकूं। मेरा अदारा है खिदमत मौसूम वेलफेयर ट्रस्ट, ये मैं 1988 से चला रहा हूँ और अल्लाह की मेहरबानी से पूरे पाकिस्तान में आजकल काम कर रहा हूँ। मुझसे अल्लाह काम ले रहा है और मैंने आज तक किसी न अदारे से पैसे लिए हैं, न किसी अदारे ने मुझे पैसे दिए हैं, न मुझे किसी गवर्नमेंट के अदारे ने पैसे दिए हैं। अल्लाह के बंदे मुझे देते हैं। मैं अल्लाह के पास रात को उठकर रोता हूँ और सुबह को अल्लाह मेरे ऊपर मेहरबान हो जाता है, मेरा काम सुबह को बन जाता है। 1950 में से हम यहाँ लाहौरी वाले में आए। 1942 की मेरी पैदाइश है। तो मैं वहाँ से फिर मेरा भाई छोटा फौत हो गया। उसके बाद मैंने फिर एक दोस्त के पास बैठता था, तो हेयर कटिंग सैलून थी, उसने मेरे को बोला यार तुम काम सीख जाओ, काम आएगा। तो अल्लाह की मेहरबानी मैंने शौक़ किया, मेहनत की। अल्लाह की मेहरबानी से मैं अच्छा हेयर ड्रेसर बन गया। मैं भुट्टो साहब के बाल बनाता था। भुट्टो साहब का साथ ज़्यादा मेरे साथ उनका बड़ा प्यार था और बड़ी मोहब्बत करते थे भुट्टो साहब। मगर भुट्टो साहब एक पारस थे, उसको लोग पारस बोलते हैं। जिसको लगता था वो सोना बना देते थे उसको। मगर मैं जब भी उसके बाल काटता था मेरे पास दीवार आ जाती थी ताकि मैं सोना न बन सकूं। मगर अभी अल्लाह ताला ने मुझे सोना बना दिया है। मैं समझता हूं कि दौलत मैंने नहीं बनाई, दौलत को मैंने ठुकराया। मैंने को इज़्ज़त अल्लाह ने दी, शोहरत दी, वो मेरे लिए काफ़ी है। मैंने कुछ नहीं इसलिए कमाया, ना कुछ किया। जो छोटी एक मकान था छोटा सा, उसी में रह रहा हूँ। ये अल्लाह की मेहरबानी से पूरे पाकिस्तान में पेशावर ज़िला सवाबी, हब चौकी, अकरम कॉलोनी, अकबर कॉलोनी, अनवर कॉलोनी, वहाँ पे हैं। वहाँ के बच्चे भी मैंने पहुँचाए हैं। पहाड़ी माला कोटा, घोड़ा मार्केट कोटा, वहाँ के भी मैंने बच्चे पहुँचाए हैं। पेशावर के पहुँचाए हैं, ज़िला सवाबी के पहुँचाए हैं। कराची, लाहौर में वान मार्केट, ज़िला काशूपुरा, माला काशूपुरा, हबीबगंज, फैज़ बाग, वहाँ तक भी मैंने बच्चे पहुँचा के आए हूँ। लाहौर में भी, पूरे पाकिस्तान में। तो लोग बच्चों को लेके आते थे, बाबा ऐलान तो करो, ऐलान तो करो, ऐलान तो करो। लाउड स्पीकर पर ऐलान करता था। वो मस्जिद में से बच्चे लेके जाते थे, लोग लेके आते थे, लेके जाते थे। सिलसिला शुरू रहा। फिर कभी कभी बच्चे छोड़ के चले जाते थे, बच्चों को घर में लेके जाता था। घर में वाले वाकई डिस्टर्ब होते थे क्योंकि पागल चरे बूढ़ियाँ बूढ़े ऐसे मिलते थे घर में, सब डिस्टर्ब, सबकी नींद हराम होती थी। फिर सब मेरे से लड़ते थे। कभी कभी मेरी बेबी भी बैठी हुई है, उनको भी पता है। एक मतलब मुझे घर से निकाल दिया। मैं सारी रात कायम शाह बुखारी के पास रहा। अल्लाह की मेहरबानी से ये सेंटर गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, ना किसी अदारे ने दिया है, ये अल्लाह के बंदों ने मुझे दिया। अल्लाह ने मदद की। किस तरीके से पैसा आया, किस तरीके से बन गया, ये खुदा की कसम मुझे भी पता, अंदाज़ा नहीं हो सकता है। ये अल्लाह की मदद, सब कुछ बन गया। अभी ये अंधारा है, इसमें पागल ये वो सब रहते हैं, सब छोड़ के जाते हैं। बूढ़ियों को छोड़ के जाते हैं, बूढ़ों को छोड़ के जाते हैं। माँ बाप ये रात को उठकर तन्हाई में आपके लिए दुआ मांगते हैं, ये मेरे मौला मेरे बच्चों को अपनी हिफाजत में रख, उनको खैर कर। उसके लिए दुआ मांगते हैं बच्चों के लिए। आधा रोटी खाते हैं, खुदा के लिए उसको बर्दाश्त करें क्योंकि उसने जन्म दिया है, आपको छोटे हो के पाला है। जब भी आपको अपनी औलाद होती है, आप अपनी औलाद की कितनी खिदमत करते हैं। आपके माँ बाप ने आपकी इतनी खिदमत की जितनी आप अपनी औलाद की करती हैं। लेकिन आपके और आप अपने बाप के साथ करोगे तो तुम्हारे साथ भी यही असर होगा। देखें ना, मेरे को पता नहीं था, मैं तो हेयर ड्रेसर था। मुझे क्या पता कि मैं बच्चों का काम करूँगा। मेरे को क्या पता कि मैं लेटरिन वाले कपड़े धोता, मेरे को पता ही था। मेरे को क्या पता कि मस्जिद की सफाई करता।
میرے کو کیا پتا وضو والی جائے جہاں لوگ تھوکے ہیں، مارتے ہیں، پھینکتے ہیں، اس کو میں صاف کرتا؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا، میں کرتا تھا، میرے کو کیا پتا، اللہ کرواتا تھا۔ یہ سارا کام مستقبل اللہ نے بنایا ہے، ابھی بھی آگے بھی وہی مہربان ہے۔ میری اس میں امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے آگے بھی جو مجھ سے کام لے رہا ہے، میرے اس کے بعد میرا بیٹا ہے یونس علی ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، ان کا پھر بیٹا ہے ایوار علی، وہ بھی میرے ساتھ یہاں کام کرتے ہیں سینٹر میں۔ اللہ کی مہربانی ہے، وہ خود کام لیتا ہے، خود اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے، خود وہی راستے بناتا ہے ان کے لیے، خود ہی کانٹے جو بچھاتے ہیں وہ بھی خود ہٹاتا ہے۔ میرا تو یہی ایمان ہے، میرے ساتھ تو یہی ہوتا رہا ہے کہ کانٹے بھی دور کر دیتا ہے، دیوانے دور کر دیتا ہے، پہاڑوں کو دور کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا ہو کے تو دیکھ۔ میں 18,000 بچوں سے زیادہ بچے میں پہنچا چکا ہوں والدین تک۔ یہ 18,000 بچوں کی والدین کے دعائیں ہیں میرے ساتھ، یہ میری دولت ہے، یہی دولت میرے لیے کافی ہے، اور مجھے دولت نہیں چاہیے۔ ان کی دولت مجھے ملتی ہے، دعائیں ملتی ہیں۔ جہاں بھی گلیوں میں گزرتا ہوں تو مائیں خدا کی قسم جھولی اٹھا کے دعائیں دیتی ہے، اس سے زیادہ دولت کیا ہو سکتی؟ یہ جو دولت لوگ بڑے بڑے محل بناتے یہ لے کے جائیں گے، یہی دعائیں حاصل کرو خدا کے بندو، اللہ کے آگے جھکو، ان سے مانگو تمہیں دے گا، بار بار دیتا ہے، بار بار دینے گا، بار بار مانگو بار بار دے گا، کوئی اس کے پاس کمی نہیں آتی۔ اللہ نے کہا تمہیں سب کچھ تمہیں خوبی ہے ہماری، تو بھٹائی کہتا ہے ویڑے وے وجود میں، ویڑے وے وجود میں اپنے خود میں پیدا کرو، ویڑے وجود میں کر ہیکرائی صدو ہلو، اکیلا ہے وہ، اس کی تعریف کرتے رہو، کاری کرتے رہو۔ کر ہیکرائی صدو آہیں پان امل چھتو پنے در پنا گلے۔ اللہ کو چھوڑ کر اوروں پہ کیوں جاتا ہے؟ اور کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر، وہ یہ ہمارا رب ہے۔ کیوں ہم میں سب کچھ ہے، ہم اپنے میں پیدا کریں، وہ خوبیاں پیدا کریں گے، خود بخود خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ ایک پھول ہے، زمین میں سے نکلتا ہے، زمین میں خوشبو نہیں ہوتی، جب یہ پھول زمین میں سے باہر نکلتا ہے اور پھول ٹلتے ہیں گلاب کے تو خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ تو انسان اس طریقے سے ہے، ایک انسان اللہ نے ایک پھول زمین میں سے نکالا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک نشان بھی برداشت چہرے کے اوپر نہیں کرتا۔ خدا تجھ میں نہیں مگر تجھ سے جدا بھی نہیں، نہ جسمانی دوری کے طرح تم سے علیحدہ ہے، وہ ہوا نہیں، وہ ہے ہوا نہیں، نہ عدم سے وجود میں آیا ہے۔ جس نے کہا ایسی چیز میں ہے، اس نے اور جگہ خالی سمجھ لی۔ وہ ہے، اسے مانگو وہ دے گا۔